गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। पेज नंबर 80 पर हमने 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फिल द बॉक्सेस टू राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैंने आपको पहले पीडीएफ भेज दिया है, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने बताया था ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर कहलाती है और नीचे वाली संख्या डिनोमिनेटर। और इसमें 3/5 दे रखा है, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3/5 में हमने ऊपर नीचे क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 2 जा 6 और 5/5 2 जा 10 आया है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है वो सेम डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। 2 और जैसे 2। अब इसमें आगे भी देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, 36 और 40। इसको क्या किया गया, 36 और 40 दोनों को क्या किया गया, डिवाइड किया गया 4 से, सेम डिजिट से, ठीक है ना। तो 4 के टेबल में 36 9 टाइम्स में आता है और 4 के टेबल में 40 10 टाइम्स में आता है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैंने आपको पहले भेज दिया है। अब आगे थर्ड वाला क्वेश्चन 25/30। अब इसमें 25 और 30 दे रखा है, ऐसी डिजिट लेनी है जिससे दोनों ही डिजिट ये डिवाइड हो जाए और सेम डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 पे 5 के टेबल में 25 भी आते हैं और 30 भी आते हैं। तो 5 से 25 को डिवाइड किया तो 25 तो 5 आए और 5 की टेबल में ही 36 टाइम्स में आता है, ठीक है। इसको फिलअप करना है आपको बॉक्सेस को। 6/7 में अब देखो यहाँ पे 49 दे रखा है, तो यहाँ पे 7 में किसका मल्टीप्लाई करें, जो हमारे पास 49 है तो 7 का करेंगे। तो ऊपर नीचे हमने यानी न्यूमरेटर में भी हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 जा क्या हो जाएगा 42 और 7 7 जा 49। ये आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। अब बी वाला का पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है। पहले बी वाले में क्या करना है, राइट फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 1/9 का हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 बताने हैं। कितने बताने हैं, 3 बताने हैं। यानी कि ऊपर हम 1 की टेबल लिखेंगे और नीचे हम 9 की टेबल कितने टाइम्स तक लिखेंगे, 3 टाइम्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1/9 में हम पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 जा 2 और 9 2 जा 18, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, इसी तरह से हम उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 में। तो 1 × 3 और 9 × भी 3। तो क्या आ जाएगा हमारा 1 3 जा 3 और 9 3 जा 27। तीसरा फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन निकालने हैं ना हमको, उसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। उसके बाद 1/9 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 का किया तो 1 4 जा 4 और 9 4 जा 36। इस तरह से इसके कितने 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा। 1/9 के कौन से फ्रैक्शन 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जाएंगे, 2/18 3/27 और 4/36, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो 3/5 का भी हम निकालेंगे। ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे। तो इसके क्या हो जाएंगे फ्रैक्शन, कौन कौन से हो जाएंगे, 6/10 9/15 और 12/20। इसी तरह से हम 4/11 का निकालेंगे और उसके बाद हम 5/6 का भी इसी तरह से निकाल लेंगे, जिसका पीडीएफ मैंने आपको पहले भेज दिया है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ये 1/9 दे रखा है, यानी ऊपर 1 की टेबल 3 टाइम्स तक और नीचे भी 9 की टेबल 3 टाइम्स तक। इसी तरह 3/5 का भी हम ऐसे निकालेंगे और 4/11 का भी 4 की टेबल 3 टाइम्स, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ऊपर वाले संख्या को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले संख्या को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। इस तरह से ये इसकी टेबल ही लिखनी है एक तरह से। आगे सी वाला क्वेश्चन देखो आप। सी वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमको, सर्कल द फ्रैक्शन विच इज नॉट इक्विवेलेंट टू द अदर्स। अब इसमें ये कौन सा फ्रैक्शन ऐसा है जो कि इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे। ध्यान से देखो, मैंने इसका पीडीएफ आपको पहले भेजा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 5/9 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अब 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा और इसी 9 में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। यानी कि ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ये वाला सही क्या है, इक्विवेलेंट है ये वाला। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, 5 की टेबल 2 टाइम्स बोलेंगे तो 10 आएगा और 9 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो 18 आएगा। लेकिन अब आगे देखो, ये देखो 5 की टेबल 9 टाइम्स बोलेंगे तो 45 आएगा, लेकिन 9 की टेबल 8 बार बोलेंगे तो 72। तो ये फ्रैक्शन कौन सा है जो कि इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 45 और 72 के ऊपर सर्कल कर देंगे। ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। इसको इस तरह से मैंने सर्कल कर दिया, फिर इसको लास्ट में बाहर निकल 45/72 को अलग भी कर दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन है 21/49 9/21 3/7 और 12/21, ठीक है। अभी इसको भी देखो ध्यान से। 3 की टेबल
कितनी बार 3 टाइम्स बोलेंगे तो 9 आएंगे, 7 के टेबल भी 3 टाइम्स बोलेंगे तो 21 आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब देखो 3 की टेबल 4 टाइम्स बोलेंगे तो 12, लेकिन 7 की टेबल 4 टाइम बोलने पर 28 आता है। 7 की टेबल 4 ऊपर नीचे, यानी मैंने बोला ना सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे सेम डिजिट का मल्टीप्लाई, यानी 3 4 जा तो 12 हो रहा है, लेकिन 7 4 जा क्या हो रहा है 28 होता है, जबकि इसमें 21 दिया गया है। तो इस पर हम क्या सर्कल कर देंगे। इधर देखो दूसरा आगे जो फ्रैक्शन दे रखा है 3 7 या 21 होता है, और नीचे 7 में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो 49 आएगा, यानी ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। जबकि ये क्या है नॉट इक्विवेलेंट में कौन सा आएगा 12/21 जो है नॉट इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 14/17, 1/5, 6/15 और 3/15। ध्यान से देखो यहाँ पे 1/5 दे रखा है। अब 1 में हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, ठीक है, लेकिन 5 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, ठीक है। और ऊपर 1 में 6 का मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, तो ये क्या है इक्विवेलेंट नहीं है। और दूसरा देखो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करते तो 3 आता है, लेकिन नीचे भी हम डिनोमिनेटर में भी 5 में 3 का करेंगे, ऊपर नीचे सेम डिजिट का मल्टीप्लाई बताना है ना। तो 1/5 में मल्टीप्लाई 3 का किया तो 3/15 आए, यानी ये इक्विवेलेंट है। और इधर देखो यहाँ पे 1 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और 5 में भी 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आएंगे, यानी ये भी इक्विवेलेंट है। तो कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है यहाँ पे 6/15 इक्विवेलेंट नहीं है। ये आपको समझ में नहीं है तो आप सॉल्व करके भी देखना, इसको 1/5 को लिखना और इसमें मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है, ये आपको आ जाएगा ऐसे। इसमें यानी ऐसा कौन सा है जो इक्विवेलेंट नहीं है, तो 6/15 यहाँ पे क्या है इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है ध्यान से देखो, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर हमको ये संख्या आनी चाहिए। अगर नहीं आती है, देखो 1 में 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहे हैं, लेकिन 5 में भी हमको 6 का मल्टीप्लाई करने पर सेम डिजिट 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 6 जा तो 30 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 15 आ रहा है, तो ये क्या है इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखो 18/20, 3/4, 9/12 और 15/20। ध्यान से देखो यहाँ पे ये भी देखो, इसमें भी क्या हो जाएगा 3 6 3 की टेबल 6 टाइम बोलने पर 18 आता है, लेकिन 4 की टेबल 6 टाइम बोलने पर 24 आता है, जबकि यहाँ पे 20 आ रहा था। इसमें पहला वाला डिजिट जो है वो इक्विवेलेंट नहीं है, तो इस पर 18/20 पे हम क्या कर देंगे सर्कल कर देंगे। और आगे देखो 9/12 है, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, यानी कि ये इक्विवेलेंट है। और 3 5 जा 15 और 4 5 जा भी 20, तो ऊपर नीचे हमने इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9/12 आ गया, यानी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर ऐसे नहीं आता है तो आप इसको एक और मेथड है, देखो ध्यान से देखो 1/5 है, 14 और 17 को काटोगे आप, डिवाइड करोगे 14 से, और 17 को डिवाइड करोगे 14 से तो आपका 1/5 आएगा। 3/15 को आप क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो अपना 1/5 है, ऊपर नीचे तो अपना 1/5 आएगा। लेकिन 6 और 15 को अगर आप 3 से डिवाइड करते तो 2/5 आएगा, तो यानी ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। ये दो मेथड है इसकी, मैंने आपको इजी वाले मेथड बता दिए, ये इस तरह से आपका सोल्व हो जाएगा। ये सेकंड और सी वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। PDF मैंने आपको भेज दिए, आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, नोटबुक के अंदर ये नोट कर लेना। अब आगे डी वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। डी वाले क्वेश्चन में क्या बताना है आपको, टिक द राइट पेयर ऑफ द फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं ये हमको बताना है। ये ध्यान से देखो, मैंने इसकी दो मेथड बताई है आपको, पहले मैंने PDF भेजा था उसमें एक मेथड बताई थी, अभी दूसरी मेथड और मैंने इसमें ऐड कर दिए। देखो ध्यान से देखो 3/4 और 9/12। अब ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है, मैंने एक मेथड आपको ये बताई थी इसमें कि 3 में ऊपर नीचे 3 और 4 में न्यूमरेटर मतलब सेम न्यूमरेटर सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 9/12 आना चाहिए, तो ये आ रहा था 3 का मल्टीप्लाई करने पर। एक मेथड और ही क्रॉस मल्टीप्लाई, आप जानते हो, ये देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 3 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे और 9 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर सेम डिजिट आती है, 36 आ रही है ना, तो यस यार ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, इसमें यस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन है 2 वाला, देखो 5/6 और
20/24। अब ये भी इक्विवेलेंट है कि नहीं है ये ध्यान से देखो। इसमें मैंने आपको दो मेथड बता रही हूँ, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले भी है और दूसरा ये भी मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो 5 देखो, 5 की टेबल में 4 से दोनों ऊपर नीचे 4 से यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20 और 24 आ रहा है। 20 और ये जी यानी हमारे पास जो डिजिट दी गई वो आ रही है, तो यानी इक्विवेलेंट है। और नहीं तो अपन, मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 5 में 24 का मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। 6 में भी 20 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, 6 में 20 का मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आगे थर्ड वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। थर्ड वाले में 7/9 और इधर क्या है 21/36, यानी 7 3 जा तो 21 होता है, लेकिन 9 3 जा क्या 36 होता है, नहीं होता है। ध्यान से देखो इधर 3 और यहाँ पे 9 का 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 36 आ रहा है, जबकि हमको सेम डिजिट यहाँ पे लेनी है। यहाँ पे हमको क्या लेनी है, 3 ही लेना है। क्या लेना है, 3 ही। ऊपर नीचे मैंने बोला था सेम डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस तरह से ये इक्विवेलेंट नहीं है। नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 में 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 252 आएगा, और 9 में 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 189, यानी सेम डिजिट नहीं आ रही क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। तो ये क्या है, आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करके देख लिया करो, अगर सेम डिजिट आती है तो इक्विवेलेंट है, और वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वो वाला, तो नहीं करना है, ये वाली मेथड ही लगाना है, ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना। अगर सेम डिजिट आ रही है तो आपकी ये राइट है, ठीक है। और ये क्या है, आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे 4 वाला क्वेश्चन देखो, 2/7 और उसके बाद क्या है 18/28। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो 2 में 28 का मल्टीप्लाई किया और 7 में 18 का, तो वो क्या आ रहा है, 2 में 28 का मल्टीप्लाई किया तो 56 आ रहा है, जबकि 7 में 18 का मल्टीप्लाई करने पर 126 आ रहा है, ठीक है। तो ये आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे ही 2/3 और 12/18, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना। 2 में 18 का मल्टीप्लाई किया तो 36 और 3 में 12 का मल्टीप्लाई किया तो 36, यानी यस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। और ये आप साइड से खाली ये वाला ही मल्टीप्लाई करके दिखा देना, ये वाला नहीं आया समझ में तो मत करना है ना, साइड से नोटबुक के अंदर कर लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और अगर सेम डिजिट आ रही है तो इक्विवेलेंट, और अगर नहीं आ रही तो आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। आपको ये अब तो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।